डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एंड स्टार्ट। विश्व मंच पर चीन की भारत विरोधी हरकतें जितनी पुरानी हैं उतनी ही दुखद और निंदनीय भी। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन फिर एक बार इस साजिश में लगा था कि पाकिस्तान के पक्ष में और परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए। पाकिस्तान की ओर से चीन द्वारा पेश प्रस्ताव में विगत दिनों कराची में हुए आतंकी हमले के लिए भारत को इशारों में ही घेरने की साजिश थी। यह प्रस्ताव खुद चीन ने तैयार किया था। वैसे तो किसी भी आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र के मंच से निंदा सही है, लेकिन इस मंच का नाजायज फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देना चाहिए। खुशी की बात है भारत के समर्थक देश सजग थे और पहले जर्मनी ने इस प्रस्ताव को रोका और फिर अमेरिका भी आगे आया। इससे चुपचाप इस प्रस्ताव को पारित करा ले जाने की चीनी पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई। पैरास्टार्ट। भारत के लिए चिंता की बात यह भी कि पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कराची आतंकी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसलिए ऐसे आतंकी हमले की निंदा का चुपचाप प्रस्ताव करना और उसके लिए किसी निर्दोष देश की ओर इशारा करना चीन जैसे कथित वीटो पावर प्राप्त देश को कतई शोभा नहीं देता। बहरहाल चीन की ऐसी हरकतों के प्रति केवल भारत ही नहीं, अब दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देश भी सजग हो गए हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हैवानियत से कम नहीं, लेकिन ऐसे
किसी हमले के जरिए कूटनीति और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी हैवानियत से कम नहीं है। पैरास्टार्ट हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1940 में पंजाब के कपूरथला में हुआ। सिक्किम सीमा पर तैनात हरभजन सिंह घोड़ों का काफिला पूर्वी सिक्किम की ओर ले जाते समय रास्ते में दुर्भाग्यवश एक नाले में गिर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो उन्हें लापता घोषित कर दिया। फिर जब हरभजन सिंह ने अपने साथी के सपने में आकर पूरी घटना बताते हुए अपने शव के बारे में जानकारी दी तो अगले दिन उनके साथियों ने उसी जगह उनका शव खोजा। शव मिलने के बाद उन्हें शहीद घोषित किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाबा की उपाधि प्राप्त होने पर इनके बंकर को एक मंदिर के रूप में निर्मित किया गया। इनके बंकर यानी मंदिर को रोज साफ सुथरा कर उनकी वर्दी पर प्रेस और जूतों पर पॉलिश किया जाता था। हैरान करने वाली बात यह भी कि हर शाम को जूतों पर कीचड़ या धूल लगी मिलती और वर्दी गंदी मिलती थी। सैनिकों द्वारा रात को उनका बिस्तर लगाया जाता और सुबह उनके बिस्तर में सिलवटें होती थी। ऐसा लगता कि वे अभी सोकर उठे हैं। फिर कैप्टन सिंह की उपाधि का निर्माण किया गया। सेना के जवान सहित यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति बाबा की समाधि पर रुकता और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। इनके बारे में एक मान्यता यह भी थी कि जब बाबा छुट्टियों
का समय आता था अनस्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।